गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ध्यान से देखिएगा आप लोग। जीएसटी का ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है इस साल आपका सीयू एग्जाम में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये क्वेश्चन आपको आइदर 5 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, पैटर्न आपको बता देंगे, और दूसरा ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी दिया जा सकता है। बट ऑल एज अ होल हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना, कितने ईजी अंदाज से सॉल्व करना। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पे, हमने लिखा है कि क्या निकालने बोला भाई, जीएसटी पेएबल। जीएसटी आपने दिया नहीं है, आपको निकालना है कितना जीएसटी देने का वैल्यू आता है। ओके, एंड जीएसटी टू बी कैरिड फॉरवर्ड, कितना कैरिड फॉरवर्ड करना पड़ेगा आप लोगों को, जीएसटी कितना कैरिड फॉरवर्ड, मतलब जो बच करके कैलकुलेशन करने के बाद, बचने के बाद जो पैसा होगा वो आगे जाकर के कैरिड फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा। तो आपके पास दो तरह का चीज टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है, एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल जो कि सीजीएसटी आपका 75,300 है, और एसजीएसटी आपका 1,15,200 है। इन द सेम वे अगर आप आउटपुट टैक्स अवेलेबल की तरफ देखते हो सेम मंथ अप्रैल टू 2022 का, तो आप देख रहे हो आपका सीजीएसटी 95,000 है, एसजीएसटी 95,000 है, एंड आईजीएसटी 10,000 है। तो आपका ये क्वेश्चन था गाइस, आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो आप एक हेड बनाओगे इस तरीके से, उसमें लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेएबल वाया कैश लेजर। ठीक है, ये कैश लेजर के जरिए से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। आपको उस तरीके से जब उस पॉइंट पे आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। देखिए ये वाली है आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी और ऊपर है इनपुट, तो आप सबसे पहले क्या लीजिएगा, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कितना दे रहा है आपका, ये तो टोटल मैंने लिखा। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आपको सबसे पहले लिखना है, जिसमें आईजीएसटी आप देख रहे हो 10,000, ये रहा आपका 10,000। देन यू हैव 95,000 एसजीएसटी, देखिए हमने एसजीएसटी 95,000 लिख दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं सीजीएसटी आपका है 95,000, तो ये भी है ना 95,000 का कॉलम भी ये रहा, 95,000 हमने लिख लिया। तो आप जब भी ये सब स्टार्ट करोगे, आप कहां से स्टार्ट करोगे, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी से। ये सब स्टार्ट होगा आपका हेड में ही आ जाएगा, और ये तीनों को टोटल करके फिगर को 2 लाख यहाँ पर आप दे देना, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन में। ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छा प्रेजेंट करके दिखाओगे आपको मार्क्स उतनी अच्छी मिलेगी। ठीक है, नंबर 2 नेक्स्ट, लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरफ जाते हैं तो देख रहे हैं मेरे पास तो सिर्फ सीजीएसटी का इनपुट टैक्स दिया और एसजीएसटी का, आईजीएसटी का तो इनपुट टैक्स दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर टोटल में ही, क्योंकि है ही नहीं इसलिए नील लिख दिया, तो अल्टीमेटली मुझे टोटल में भी नील लिखना पड़ा, और ये लाइन अल्टीमेटली डैश डैश करके वहां पर चला गया। ओके क्लियर। अब अगर आगे बढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद आप सीजीएसटी की तरफ बढ़ते हैं, तो सीजीएसटी की तरफ देख रहे हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आपका 75,300। 75,300 आप उसको डिडक्ट करोगे, कहां पे जाके करना आपको डिडक्ट, सीजीएसटी में जाकर डिडक्ट करना है। 95,000 75,000 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका कितना, 75,300 माइनस का, तो आपका बैलेंस कितना बचता है 19,700। लेकिन वो तो हम लोग बैलेंस करके देख लेंगे, आप एक बार यहाँ पर 75,300 लिख देना और एट द सेम टाइम टोटल में बैठा देना, क्योंकि और तो सीजीएसटी का कुछ आइटम्स है नहीं। अगर आप डिडक्ट करने जाओगे तो लास्ट में हम लोग डिडक्ट का बैलेंस में देखेंगे। उसके बाद पहले हमको सजा देना है कि क्या क्या है, बहुत इजी तरीका है। उसके बाद एसजीएसटी आपका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखिए 1,15,200, ये रहा, हमने 1,15,200 लिख दिया। देखिए अगर आप बांटने का अगर बात कीजिएगा तो आपका ये फिगर 95,000 इज बिगर देन 75,300, इसलिए हमने लिख दिया, इसका बैलेंस भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आपका एसजीएसटी है कितना भाई, 1,15,200। ठीक है, क्या चीज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन आउटपुट में कितना दिख रहा है हमको, सिर्फ 95,000। तो दैट मींस मेरा ज्यादा है। अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे अपने कैलकुलेटर तो मेरा नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो 95,000 से आप इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, ये आपने एडजस्ट कर लिया 95,000। तो अगर आप 1,15,000 कितना है 200 से अगर आप 95,000 अगर डिडक्ट कर देते हो तब भी तो आपके पास पैसा बचा रहेगा। 20,200 आपके हाथ में रहेगा। ओके, आपने 20,200 तो निकाला, अब आप देख रहे हो अभी भी ये बैलेंस आपके पास है यार, ये खत्म हो गया, अब एसजीएसटी में कुछ नहीं बचा, ये तो नील हो गया। ठीक है, ये तो एडजस्ट करके इसका कहानी खत्म, देखिए मैंने नील यहां पर लिख लिया, करेक्ट। लेकिन अब आप देख रहे हैं 10,000 भी तो मेरा ऑलरेडी आउटपुट टैक्स आईजीएसटी का है ना, लेकिन सीजीएसटी के पास पैसा नेगेटिव में आए नहीं था जिसको हम बांटते, तो हम संग संग एडजस्ट आईजीएसटी का भी कर देंगे 10,000। तो अब इससे हम 10,000 और अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा गाइस, 10,200।
तो ये भी मेरा एडजस्ट हो गया, दैट मींस मेरा आईजीएसटी भी एडजस्ट हो गया, एसजीएसटी तो हमने किया ही। तो फाइनली ये एडजस्ट करने के बाद अब तो कुछ बचा ही नहीं जिसको हम बांटे। मेरा कितना पैसा बच रहा है? 10,200। ये 10,200 आप कैरी फॉरवर्ड सेक्शन में लिख दोगे, ठीक है। ये 10,200 आप कहां लिखोगे? करेक्ट फॉरवर्ड सेक्शन में लिख दोगे। तो देखो ये देखो 10,000 माइनस 10,000, जब हमने नेट जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहा तो मेरा टोटल में क्या दिख रहा है? 10,000 से ये नील था और ये 10,000 माइनस कितना हो गया? नील। 95,000 माइनस दिस तो 19,600 हुआ, ये भी 95,000 नील हो गया और 10,000 माइनस 0 तो फाइनल जीएसटी लायबिलिटी आपका क्या बचता है? सेट ऑफ टू बी कैरिड फॉरवर्ड 10,200। सेट ऑफ टू बी नेट जीएसटी लायबिलिटी आपका ये सब दिख रहा है 19,700 और फाइनल आपका कितना एसजीएसटी कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है? जो कि 10,200 कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है। इसी तरीके से आपका एग्जाम में ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें वैरायटीज आता है, ठीक है, और आपको उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये शायद ये हो सकता है 5 मार्क्स में भी आए, हो सकता है 10 मार्क्स में भी आए, थोड़ा बड़ा कर दें, लेकिन ये एक सवाल हर बार आया है सीयू एग्जाम में, तो इस बार आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक और टाइप्स लेकर के, और अगर आप लोगों को अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो इसको जरूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।